जय गुरुजी संगत जी। अभी इस पल जब आप ये शब्द पढ़ रहे हैं, गुरु जी आपकी जिंदगी में काम कर रहे हैं। संगत जी, ये कोई साधारण वाक्य नहीं है, ये एक सच्चाई है। जब किसी के जीवन में संकट इतना गहरा हो जाता है कि दिल की धड़कनें भी डर जाती हैं, जब समस्याएं इतनी बढ़ जाती हैं कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, जब लगता है कि अब बस यही तक था, तब गुरु जी बिना आवाज किए, बिना दिखाई दिए अपना काम करना शुरू कर देते हैं। और इस पल आपका ये वीडियो देखना उसी काम का सबूत है। ये कोई मजाक नहीं है, ये गुरु जी की तरफ से आपके लिए एक पैगाम है। मेरे लाल, मैंने तेरी हर पुकार सुनी है, तेरी हर तकलीफ महसूस की है। अब तू चुप हो जा, अब मैं काम करता हूं। और जब गुरु जी काम करते हैं तो हर असंभव संभव हो जाता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत करें और कमेंट में लिखें, गुरुजी अब आप ही करिए, ताकि आप इस अमृत कृपा को अपने जीवन में स्वीकार कर सकें। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसने एक बांझ औरत को मां बनने का सुख दिया। जब 15 साल तक कोई संतान नहीं हुई, तब गुरु जी ने अपना जादू दिखाया। और शायद ये कहानी आपके दिल में भी नई आशा बो दे। जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जब भी जीवन में अंधेरा घना हो जाए, जब चारों तरफ रास्ते बंद नजर आए और जब दिल में ये सवाल उठे कि अब आगे क्या, तब गुरु जी अपने तरीके से जवाब देते हैं। वो उत्तर हमेशा शोर में नहीं आता, वो उत्तर शांति में आता है। जैसे कि ये सत्संग। संगत जी, ये सत्संग कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये एक संदेश है, एक बुलावा है, एक संकेत है कि अब गुरु जी आपके जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। आज जो आप सुनेंगे वो केवल सत्संग नहीं है, ये वो अनुभव है जिन्होंने टूटे हुए दिलों को फिर से प्रेम से भर दिया, जिनसे असंभव लगने वाले सपने सच हो गए और जिनसे मृत्यु के द्वार से भी लोग वापस लौट आए। एक संगत का दिव्य अनुभव। एक संगत बहन थी, कमला देवी, राजस्थान के जोधपुर की रहने वाली। उनकी शादी हुए 18 साल हो गए थे, लेकिन कोई संतान नहीं हुई थी। हर तरह का इलाज करवाया, हर डॉक्टर को दिखाया, हर मंदिर गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ससुराल वाले ताने देते, पड़ोसी फुसफुसाते, समाज के लोग उंगली उठाते। कमला जी का दिल रोज टूटता। एक दिन गुरुद्वारे में एक संगत बहन ने उनसे कहा, बहन जी, तुम्हारे चेहरे पर इतना दुख क्यों? गुरु जी है ना, वे बांझ को भी संतान देते हैं। कमला जी ने रोते हुए कहा, बहन जी, 18 साल हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता। बहन जी, गुरु जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं। तू रोज आकर यहां बैठ, सच्चे दिल से प्रार्थना कर। कमला जी ने वही किया। हर रोज गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगी। गुरु जी, मुझे संतान दो, मैं मां बनना चाहती हूं, अपनी गोद भरना चाहती हूं। 11 महीने की लगातार प्रार्थना के बाद कमला जी गर्भवती हो गई। आज उनके 2 बच्चे हैं। कमला जी कहती हैं, गुरु जी ने मुझे वो खुशी दी जिसका मैंने 18 साल इंतजार किया था। संगत जी, अगर आप भी ऐसी किसी स्थिति में हैं जहां संतान की समस्या है, तो आपसे विनती है, पूरे मन से कहिए, शुक्राना गुरु जी का। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जितनी निष्ठा से आप मांगेंगे उतना ही प्रसाद मिलेगा। गुरु जी हमेशा कहते थे, जो मुझसे सच्चे दिल से मांगता है, मैं उसे खाली हाथ नहीं भेजता। और ये वचन किसी के जीवन की पूरी कहानी बदल सकता है। जो भी संगत आज उदास है, निराश है, हताश है, आज गुरुजी उन्हें सिर्फ ये कहना चाहते हैं, बच्चे, तेरी मुराद पूरी होगी। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो चल रहा है, मतलब गुरुजी का प्यार आप पर बरस रहा है। अब आगे क्या होगा? आपकी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी? आपके सपने कैसे साकार होंगे? ये सब हम इस सत्संग में आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरु जी आप ही मेरी आस हो। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर करें, ताकि किसी और का घर भी आबाद हो सके।
श्रीमती उषा शर्मा की जीवन गाथा सत्संग सुनिए संगत जी, 15 साल के इंतजार से मां बनने तक। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम उषा शर्मा है। मैं पंजाब के अमृतसर में रहती हूं। मेरे पति रविंदर शर्मा एक छोटा व्यापार करते हैं। आज मैं आपको अपनी ऐसी सत्संग बताने जा रही हूं जिसमें 15 साल का इंतजार है, दर्द है, समाज के ताने हैं और अंत में गुरु जी का अनंत प्रेम है। संगत जी, जब मैं आज अपने 3 साल के बेटे अर्जुन को खेलते देखती हूं तो मुझे वे 15 साल याद आते हैं जब मैं रोज रात को सोते समय भगवान से कहती थी, मुझे एक बच्चा दे दो, बस एक। लेकिन गुरु जी की कृपा से आज मैं पूर्ण हूं। आज मैं एक मां हूं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे गुरु जी ने मुझे वो खुशी दी जिसका मैंने पूरी जिंदगी सपना देखा था। मेरी शादी 2007 में हुई थी। रविंदर जी बहुत अच्छे इंसान हैं, प्यार करते हैं, परिवार अच्छा था। शादी के पहले साल तो सब ठीक था। हमने सोचा अभी नया विवाहित जोड़ा है, समय लगेगा। दूसरे साल भी कुछ नहीं हुआ। हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कुछ खास नहीं है, होम ट्राई करते रहिए। तीसरे साल सास जी ने पूछना शुरू किया, उषा कुछ खुशखबरी? अभी नहीं माजी, अब तो 3 साल हो गए, डॉक्टर को दिखाओ। हमने फिर डॉक्टर को दिखाया, कुछ टेस्ट करवाए, सब नॉर्मल आया। चौथे साल तक हमें भी लगने लगा कि कुछ समस्या है। हमने अलग अलग डॉक्टरों को दिखाया, कई टेस्ट करवाए, लेकिन कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं मिली। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, डॉक्टर ने कहा, मतलब कोई वजह नहीं पता, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा। 5वें साल आईवीएफ की सलाह दी गई। हमने कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुई। अब परिवार में बातें होने लगी, शायद उषा में कोई कमी है। अब समाज का दबाव शुरू हुआ। रिश्तेदार मिलते तो पूछते, उषा अब तक कोई गुड न्यूज? शादी ब्याह में जाती तो लोग फुसफुसाते, देखो उसके कोई बच्चा नहीं। त्योहारों पर जब दूसरी औरतें अपने बच्चों के साथ आती तो मैं अकेली लगती। सबसे बुरा तब लगता जब छोटी देवरानी के बच्चे हुए, पहले एक फिर दूसरा। मैं खुश होने की कोशिश करती, लेकिन अंदर से टूटती जाती। रविंदर जी हमेशा मेरा साथ देते, उषा चिंता मत करो, जब भगवान की मर्जी होगी। लेकिन मैं जानती थी कि वे भी अंदर से दुखी हैं। 10वें साल तक मैं हार मानने लगी। आईवीएफ 3 बार कराया, हर बार फेल, हर बार वही निराशा। डॉक्टरों ने कहा आपकी एज अब ज्यादा हो गई, चांसेस कम है। मैं उस समय 32 साल की थी। लग रहा था जैसे बहुत बूढ़ी हो गई हूं। एक दिन मैंने रविंदर जी से कहा, आप दूसरी शादी कर लीजिए। रविंदर जी गुस्सा हो गए, उषा फिर कभी ऐसा मत कहना, तुम ही मेरी जिंदगी हो। लेकिन मैं जानती थी कि वे भी अपने मन में यही चाहते हैं। अब मैं डिप्रेशन में चली गई। दिन भर घर में अकेली बैठती, कुछ काम में मन नहीं लगता। बच्चों को देखकर रोना आता। पार्क में जाना बंद कर दिया क्योंकि वहां बच्चे खेलते थे। त्योहारों में भाग लेना बंद कर दिया। करवा चौथ भी नहीं रखती थी। लगता था किसके लिए रखूं? रविंदर जी बहुत परेशान रहते, उषा तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? मैं क्या कहती, कैसे बताती कि मां न बन पाने का दर्द कितना तड़पाता है। 15वें साल में 37 की हो गई थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था अब बहुत देर हो गई है, लेकिन मैं हार नहीं मानना चाहती थी। एक दिन पड़ोस की आंटी ने मुझसे कहा, उषा तू गुरुद्वारे क्यों नहीं जाती? आंटी जी मैं जाती हूं। नहीं बेटा, गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर सच्चे दिल से प्रार्थना कर। मैंने सुना है चमत्कार होते हैं। मैंने पहले कभी गुरु जी के बारे में नहीं सुना था। कौन है गुरु जी? बेटा, वे एक महान आत्मा थे। अब उनका स्वरूप गुरुद्वारे में है। बहुत लोगों की मुराद पूरी करते हैं। उस रात मैंने रविंदर जी से बात की, चलिए एक बार कोशिश कर लेते हैं। अगले रविवार हम दोनों गुरुजी मंदिर गए।
वहां बहुत सारे लोग बैठे थे। गुरु जी का स्वरूप बहुत सुंदर था। मैं उनके सामने बैठ गई। पहली बार इतनी शांति महसूस हुई। मैंने मन ही मन कहा, गुरु जी, अगर आप वाकई हैं तो मुझे एक बच्चा दे दीजिए। मैं 15 साल से तरस रही हूं। मैं मां बनना चाहती हूं। मेरी गोद भर दीजिए। उस दिन मैंने 2 घंटे तक प्रार्थना की। घर लौटते समय मन में एक अजीब सा सुकून था। उस दिन के बाद मैं रोज गुरुद्वारे जाने लगी। हर रोज 2 घंटे गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठती, प्रार्थना करती, गुरु जी, मुझे संतान दीजिए। मैं अच्छी मां बनूंगी, अच्छे संस्कार दूंगी। 1 महीने में कोई फर्क नहीं दिखा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। 2 महीने, 3 महीने, कुछ नहीं हुआ। लोगों ने कहा, उषा, ये सब अंधविश्वास है, लेकिन मुझे लगता था कि गुरु जी सुन रहे हैं। 6 महीने बाद मेरे पीरियड्स मिस हुए। पहले मैंने कुछ नहीं सोचा। कई बार पहले भी इरेग्युलर हो चुके थे, लेकिन जब 10 दिन हो गए तो मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, पॉजिटिव। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने फिर टेस्ट किया, फिर पॉजिटिव। मैं रविंदर जी के पास दौड़ी। देखिए, देखिए। रविंदर जी ने देखा और रो पड़े। उषा, सच में। हम दोनों रो रहे थे और हंस भी रहे थे। तुरंत गुरुद्वारे गए। गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर शुक्रिया अदा किया। गुरु जी, आपने मेरी सुन ली। प्रेगनेंसी के 9 महीने बहुत सावधानी से बिताए। हर रोज गुरु जी से प्रार्थना करती, गुरु जी, बच्चा स्वस्थ पैदा हो। डॉक्टर ने कहा था, आपकी उम्र ज्यादा है, एक्स्ट्रा केयर लेना होगा। लेकिन मुझे भरोसा था कि गुरु जी साथ हैं। कभी कभी डर भी लगता, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। लेकिन जब भी डर लगता, गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ जाती। 2022 के मार्च में अर्जुन का जन्म हुआ। बिल्कुल स्वस्थ बच्चा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। जब डॉक्टर ने कहा, यह आपका बेटा है, तो मैं फूट फूट कर रो पड़ी। 15 साल बाद मैं मां बनी थी। रविंदर जी भी रो रहे थे। उषा, हमारा बेटा। अस्पताल में ही मैंने गुरु जी को धन्यवाद दिया। गुरु जी, आपने मुझे पूरा कर दिया। आज अर्जुन 3 साल का है। बहुत प्यारा, बहुत शरारती। जब वो मम्मा कहता है तो लगता है जैसे पूरी दुनिया की खुशी मिल गई। हम हर रविवार गुरु जी के दरबार जाते हैं। अर्जुन भी साथ आता है। वो गुरु जी के स्वरूप को देखकर हाथ जोड़ता है। गुरु जी को नमस्ते। ये सब हम इस सत्संग में आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरु जी कृपा करो। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर करें, ताकि किसी और का घर भी आबाद हो सके। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है। कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है। गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर QR कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही QR कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी UPI ऐप, फोन पे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं।
धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है, लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जहां सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना गुरुजी की भावना हो। जय गुरुजी। संगत जी। सत्संग जारी रखते एच संगत जी। आज मैं समझती हूं कि गुरु जी ने क्या सिखाया। संतान देना गुरु जी के हाथ में है। 15 साल देर से ही सही, लेकिन सही समय पर मिलता है। सच्चे दिल से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। धैर्य रखना पड़ता है, लेकिन गुरु जी साथ देते हैं। मां का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। संगत जी, अगर आप भी संतान की समस्या से परेशान हैं, तो याद रखिए, गुरु जी की शरण में आइए। रोज प्रार्थना कीजिए, शुक्राना गुरु जी का। धैर्य रखिए, सही समय आएगा। हार मत मानिए, चमत्कार होते हैं। विश्वास रखिए, गुरु जी सब देते हैं। जो बांझ है, गुरु जी उसे मां बनाते हैं। जो सूना घर है, गुरु जी उसे आबाद करते हैं। दोस्तों, ये थी उषा शर्मा की 15 साल के इंतजार से मां बनने तक और गुरु जी की कृपा की सत्संग। अगर यह सत्संग आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाना न भूलें। कमेंट में जरूर लिखिए, गुरु जी हर घर में खुशी भरो, ताकि गुरु जी की कृपा आपके परिवार पर भी हो। इस वीडियो को उन कपल्स के साथ शेयर करें जो संतान के लिए तरस रहे हैं। हो सकता है यह सत्संग किसी का घर आबाद कर दे। याद रखिए संगत जी, गुरु जी कहते थे, सब्र का फल मीठा होता है। और जब गुरु जी साथ हों तो हर बांझ मां बन सकती है, हर सूना घर भर सकता है। शुक्राना गुरु जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो केवल एक सत्संग नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है, जो ये साबित करता है कि जब हम पूरी सच्चाई और विश्वास के साथ गुरुजी को पुकारते हैं, तो वो किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में उतर आते हैं। चाहे वो मुश्किल वक्त हो, निराशा का अंधेरा हो या कोई गहरी पीड़ा, गुरुजी का स्पर्श सब कुछ बदल देता है। जयपुर की एक संगत थी, मनीषा जी। वो बहुत साधारण परिवार से थी, लेकिन जीवन की परिस्थितियों ने उन्हें तोड़ दिया था। पति का अचानक निधन, 2 छोटे बच्चे, घर की जिम्मेदारी और ऊपर से समाज की कठोर बातें, सब कुछ मिलकर उन्हें भीतर से खाली कर चुका था। वो रोज भगवान से कहती, कहीं तो कोई होगा जो मुझे इस अंधेरे से निकालेगा। एक दिन वो शाम को मंदिर के पास से गुजर रही थी। वहां से आती हुई अगरबत्ती की खुशबू और धीमी धीमी आवाज, जय गुरुजी, उनके कदम रोक लेती है। उन्होंने सोचा, बस कुछ देर बैठती हूं। जैसे ही वो अंदर पहुंची, उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत हल्के से उनके कंधे पर हाथ रखा हो। वो पल उनकी जिंदगी का सबसे पवित्र क्षण था। बैठते ही उनके मन में एक आवाज आई, पुत्र, अब सब ठीक होगा। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, वो उनके भीतर की आत्मा में गूंज रही थी। उन्होंने आंखें खोली तो सामने गुरुजी की तस्वीर थी, और वो मुस्कुरा रहे थे, जैसे सब कुछ जान गए हों। उस दिन के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। कुछ ही हफ्तों में किसी पुराने जानकार ने उन्हें काम दिलाया। बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू हो गई, और सबसे बड़ी बात, उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। मनीषा जी कहती है, गुरुजी ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने मेरा हाथ वहीं थाम लिया जहां मुझे लगा सब खत्म हो गया। संगत जी, गुरुजी हमारे जीवन में तब आते हैं जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वो कभी देरी नहीं करते, बस वो तब आते हैं जब हमारा मन तैयार होता है। वो कहते हैं, जब तू रुक जाता है तब मैं चलना शुरू करता हूं। कभी कभी हम सोचते हैं कि गुरुजी हमें भूल गए, लेकिन सच तो यह है कि वो हर पल हमें संभाल रहे होते हैं, बस अलग रूप में। कभी किसी अजनबी की मदद के रूप में, कभी किसी अचानक मिले अवसर के रूप में, और कभी बस एक शांति के एहसास के रूप में। इसलिए संगत जी, अगर आप किसी कठिनाई में हैं तो घबराइए मत। बस अपनी आंखें बंद कीजिए और धीरे से कहिए, गुरुजी,
अब मैं आपके भरोसे हूं। फिर देखिए कैसे परिस्थितियां खुद आपकी मदद करने लगेंगी। गुरुजी की कृपा कभी सीमित नहीं होती। वो कहते हैं, मैं चमत्कार नहीं करता, मैं प्रेम करता हूं। और वही सबसे बड़ा चमत्कार है। जिस दिल में गुरुजी बस जाते हैं, वहां फिर कोई डर, कोई निराशा टिक नहीं सकती। आज जो भी संगत ये वाणी सुन रही है, याद रखो, ये संयोग नहीं है। गुरुजी ने तुम्हें बुलाया है। अब बस एक शब्द कहो, शुक्राना गुरुजी का, क्योंकि शुक्राना ही वो कुंजी है जिससे हर बंद दरवाजा खुल जाता है। अगर ये सत्संग आपके दिल को छू गया हो, तो इसे शेयर करें ताकि किसी और के जीवन में भी गुरुजी की कृपा पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, गुरुजी मेरे साथ हैं, ताकि ये सकारात्मक ऊर्जा सब तक फैले। जय गुरुजी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सबको अपनी शरण में रखें। सबके घर में सुख, शांति और कृपा की वर्षा हो। संगत जी, आज हम एक ऐसे पवित्र कार्य के लिए एकत्र हुए हैं जिसे स्वयं भगवान ने परम सेवा कहा है, और वह है लंगर सेवा। लंगर केवल भोजन नहीं होता, ये प्रेम, समानता और करुणा का प्रसाद होता है। जब कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी खाता है, तो उसके साथ उसका आत्मसम्मान भी लौट आता है। हमारे इस चैनल के माध्यम से निरंतर लंगर सेवा चलाई जा रही है, जहां जरूरतमंद लोगों को भोजन, जल और स्नेह से भरा प्रसाद दिया जाता है। संगत जी, ये सेवा अब और विस्तारित की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक अन्न का आशीर्वाद पहुंच सके। शास्त्रों में लिखा है, अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्, यानी अन्न ही ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए जब आप लंगर में सेवा करते हैं, तो वह सीधे भगवान की उपासना के समान होता है। सेवा करने का तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट लें। फिर किसी भी UPI ऐप को खोलें, स्कैन करें और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूरी करें। संगत जी, आपके द्वारा की गई हर सेवा किसी के जीवन में मुस्कान बनकर उतरती है। किसी के थके हुए शरीर को भोजन देती है, किसी मां की चिंता मिटाती है और किसी बच्चे के चेहरे पर खुशी लाती है। ये सेवा केवल अन्न वितरण नहीं, बल्कि कर्म योग है, जहां आप अपने प्रेम और श्रद्धा से किसी की भूख मिटाते हैं। आइए, आज हम सब मिलकर इस लंगर सेवा में जुड़े और अपने हिस्से की भक्ति को कर्म के रूप में व्यक्त करें। सेवा में जो संतोष है, वह किसी और साधना में नहीं। अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।